नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र शेरा शो पर स्वागत है। आज की गुफ्तगू हम करेंगे पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस पर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका कंसर्न ऑलमोस्ट समाज में रहने वाले हर वर्ग से है। अगर आप अभी पिता बने हैं या आप अभी माँ बनी हैं या आप एक जॉइंट परिवार में रहते हैं और आप घर को संभालने वाली सासू माँ हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये सब पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस क्या होता है। क्योंकि ये 10% तक इंडियन लेडीज़ में डिलीवरी के बाद हो सकता है और इसको जनरली डायग्नोज नहीं किया जाता और कई परिवारों में आपस में विवाद शुरू हो जाते हैं इस बीमारी की वजह से। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। इसके लिए मेरे पास वजह ये रही कि आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास एक लेडी आई। उसका 6 महीने का बच्चा था। उसको लाने के लिए उसके साथ उसके हस्बैंड थे, उसकी माँ थी और उसकी सासू माँ थी। वो रोहतक में रहते थे और दिल्ली में मुझे खास दिखाने आए थे जब वहाँ पे डॉक्टर से उनको आराम नहीं मिला था। हिस्ट्री ये थी कि 6 महीने पहले बेटा हुआ। बेटा फर्स्ट क्लास था, कोई दिक्कत नहीं थी। माँ भी पहले 2-3 महीने ठीक रही, खूब सेवा की गई। सासू माँ ने चूड़ी, जैसे हम पंजाबियों में बोलते हैं, खिलाई। ठीक थी। वो 3-4 महीने के बाद वो कहने लगी कि मुझे घबराहट, बेचैनी रहती है। सबने सोचा कि उसने पोस्ट डिलीवरी काम छोड़ा है। प्राइवेट जॉब करती थी किसी अच्छे बैंक में, वो छोड़ने से उसका मूड खराब है, ठीक नहीं है। तो ऐसे चलता रहा। बट महीना 1.5 महीने के बाद उसके मूड स्विंग्स होने लगे, इन द सेंस कि उसको छोटी सी बात बोलो दिल पे लग जाती थी और वो थकी थकी रहती थी। और सुबह जो उसका रूटीन काम था, उठ के किचन में जाकर चाय बनाने का अपने सारे परिवार के लिए, वो नहीं कर पाती थी। और हस्बैंड उसका साथ देते थे ये कहते हुए कि माँ जी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और सासू माँ के दिमाग में विचार था कि भाई मैं तो अपने टाइम में बच्चा होने के बाद भी काम करती थी, इसको क्या हो गया। तो वो वहाँ अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास ले गए। उन्होंने उसको डिप्रेशन सोचते हुए तो दवाइयाँ दी, उसको बी कॉम्प्लेक्स दिया। जब ठीक नहीं हुआ तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा। साइकियाट्रिस्ट ने पूरा देखा और एक डायग्नोसिस बनाया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जब वो तब भी ठीक नहीं हुई तो वो उसके, क्योंकि उसके जो मदर हैं वो मेरे घर के पास रहती थी और पुरानी फैमिली में दिखाती रहती थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार राय मेरी भी ले लो। और मेरे लिए उसका डायग्नोसिस करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उसके मदर को भी थायराइड रहता था। तो व्हाट माइंड डजंट नो, आईज डोंट सी। तो वहाँ के डॉक्टरों ने, और मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं डिलीवरी के पास होते हैं, वर्कलोड बढ़ गया है इसलिए प्रॉब्लम आई है, और वो बेसिक वजह थायराइड के ऊपर ध्यान नहीं देते। इस नॉर्मली क्या होता है कि ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है जो थायराइड का दबा हुआ रहता है लेडीज में, और आफ्टर डिलीवरी बाहर निकल आता है। डिलीवरी एक प्रोटेक्टिव स्टेट होती है लेडीज के लिए। और हमने ये भी देखा है फिजिशियंस की डिलीवरी होने के बाद अगर छिपी हुई टीबी हो वो बाहर आ जाती है। अगर छिपा हुआ थायराइड हो तो इम्यून सिस्टम ऑटोइम्यून एक्सेलरेट होकर पहले हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, उसके सिम्टम आते हैं, फिर मरीज ठीक हो जाता है और कुछ दिनों के बाद, और डिलीवरी होने के कुछ 6 महीने 7 महीने के बाद पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से सारा बॉडी फंक्शन मैटर करते हैं, क्या सिम्टम होते हैं? बदन थका थका रहता है, मूड खराब रहने लगता है, ठंड लगने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं। लेडीज अपने बालों के बारे में बहुत कंसर्न रहती है। तो जैसे ही उनको देखती है कि बाल रोज सुबह उठ के पिलो पर लगे हुए, वो वरी करने लगती हैं। और उनका काम क्या होता है? एलोवेरा तेल लगा लेना या किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाना। लेकिन उनके दिमाग में अगर ये बात हो कि ये रिलेटेड टू थायराइड हो सकती है, तो पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और आप सवाल उठता है कि इसके बारे में सोचा कैसे जाए? तो प्री नेटल काउंसलिंग, प्रेगनेंसी होने से पहले एक बार एंटी टीपीओ बॉडी एंटीबॉडी अगर करा ली जाएं, एंटी टीपीओ एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज हर लेडी की, और अगर वो रेज आए तो डिलीवरी होने के बाद हम अगर थायराइड का रूटीन चेकअप 3-4 महीने बाद करा लें, टीएसएच,
तो हमारे को काफ़ी हद तक डायग्नोसिस में मदद मिलती है। तो सबसे अच्छा बात ये है कि ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है। अगर ये 1.5 साल तक बीत जाएँ डिलीवरी के बाद, तो ये अगर हाइपोथायरायडिज्म डेवलप भी होता है, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो हमारे को 6 महीने से लेके 1 साल तक पेशेंट को थोड़ा-सा थायराइड सप्लीमेंट करना पड़ता है। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि अगर हस्बैंड ऑफ द पेशेंट और अगर मदर इन लॉ ये समझ जाएँ कि ये बीमारी है और पेशेंट जो है वो आलस नहीं कर रही, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है पेशेंट के लिए और परिवार के लिए। और उससे आपस में संबंध भी सुधरे रहते हैं और पेशेंट का प्रॉपर इलाज भी हो जाता है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि अगर कोई लेडी जिसकी डिलीवरी हुई है और वो ज़िंदगी जी रही है ठीक तरीके से, लेकिन 3-4 महीने बाद उसका बदन बहुत थका रहने लगा है, उठने का दिल नहीं करता और मूड स्विंग्स होते हैं, छोटी-सी बात पे रोना आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको बच्चा होने का स्ट्रेस हो, डिलीवरी का स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, उसको एक ट्रीटेबल बीमारी भी हो सकती है और ऐसे केसेस में एंटी डिप्रेसेंट देने से नुकसान भी हो सकता है। और हमें बेसिक बीमारी जिसका पता टीएसएच लेवल से चल जाएगा, हमें देखना चाहिए और इलाज करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि मेरे इस प्रकार के अपडेट से आपको कुछ भी फ़ायदा होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप खुद अफ़ेक्टेड पार्टी हैं या आपका कोई रिलेशन है जो थका हुआ है या आप कोई ऐसी मदर को जानते हैं जिसका 5-6 महीने का बच्चा है जो थकान महसूस करती है, तो उसको मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड। शुक्रिया। थैंक यू सो